ओके बच्चों, डेरिवेटिव्स को हमने डिस्कस करना है कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। सो सारा कुछ हो जाएगा। सो डेरिवेटिव्स बच्चों आपके सामने, इसको हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की कि डेरिवेटिव्स क्या हैं। आम अल्फाज में जो आप डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज, जो रेट ऑफ चेंज आपका होता है, रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो, या विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के लिहाज से जो चेंज होता है उसको हम डेरिवेटिव कहते हैं। मैं अभी इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे, जी जी यार ये मैंने करना था। अच्छा जी, रेट ऑफ चेंज इन अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर वेरिएबल। सबसे पहले डेरिवेटिव को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो एक्चुअली डेरिवेटिव्स हैं क्या यार, होने ना या गला में मैं चुप कराऊँ। सबसे पहले लेट्स से दैट आप कहते हैं कि आपके पास एक जो है, मैं कहता हूँ ए से बी के दरमियान डिस्टेंस है आपके पास 15 मीटर। अब बच्चों अगर ए से सी के दरमियान डिस्टेंस मैं रखता हूँ, लेट्स से दैट ये हम यहाँ तक ले जाते हैं, ए से सी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर है। आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसमें जो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस आया है, सो पहले तो मुझे डिस्टेंस में चेंज बताना आपने, तो मतलब S2 माइनस S1, ये फ़र्ज़ करें आपके पास S2 है और ये आपके पास S1 है। सो S2 माइनस S1 आपके पास क्या आ जाएगा, 17 मीटर माइनस 15 मीटर। तो आपके पास जो रेट ऑफ चेंज यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन गया, 2 मीटर्स। अब बच्चों अगर आपसे ये कहा जाए कि यहाँ पे जो पहला डिस्टेंस है ये 5 सेकंड्स में आपने कवर किया, जो दूसरा डिस्टेंस है ये आपने 7 सेकंड्स में कवर किया, तो आपसे ये कहा जाए कि आप टाइम में चेंज बताएं कितना आया है, तो आप क्या कहेंगे कि T2 माइनस T1, दैट इज चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 सेकंड्स माइनस 5 सेकंड्स, तो इसमें भी आपके पास चेंज आ गया 2 सेकंड्स का। अब बच्चों मैं अगर आपसे बात करूं कि जो चेंज आया है हमारे पास डिस्टेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि जो चेंज होता है डिस्टेंस में वो टाइम के लिहाज से ही ऑब्वियसली चेंज होगा। मिसाल के तौर पे आप एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए आपको कुछ टाइम दरकार होगा, उस टाइम की वजह से डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ, इसको हम डेल्टा एस का नाम देते हैं, चेंज इन डिस्टेंस, इसको हम डेल्टा टी का नाम देते हैं। तो जो रेट ऑफ चेंज बनेगा वो बनेगा डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। तो आप क्या कर देंगे यहाँ से 2 मीटर ओवर 2 सेकेंड्स, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो यानी कि जिसको आप इवन देन वेलोसिटी का अगर आपको यूनिट याद हो, तो वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट होता है। तो मीटर पर सेकंड से मुराद है कि हर सेकंड के अंदर 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है, इससे ये मुराद ली जाती है। लेकिन बच्चों टेक्निकली देखें, ये एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी बनती है, वी एवरेज, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एवरेज वेलोसिटी का छोटी क्लासेस में। सो ये 1 मीटर पर सेकंड बना। अब टेक्निकल बुनियादों पे अगर आप देखें तो ये जो 1 मीटर पर सेकंड बना है, आप ये कह रहे हैं कि 1 मीटर डिस्टेंस है 1 सेकंड में, तो आप मुझे बताएं हमारे पास टोटल टाइम कितना था, 7 सेकंड्स। तो इसका मतलब है अगर 1 मीटर डिस्टेंस होता है आपका, अकॉर्डिंग टू अबव कंडीशंस 1 मीटर डिस्टेंस है 1 सेकंड में, तो बच्चों यहाँ से तो पता चला कि विच इम्प्लाइज दैट कि 7 मीटर डिस्टेंस बनेगा विद इन 7 सेकेंड्स। तो ये आपके पास 7 मीटर डिस्टेंस होगा
इन 7 सेकेंड्स, लेकिन हमने 7 सेकेंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? 17। इसका मतलब है यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज के अंदर जो आप तब्दीली देखते हैं उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं, मतलब वो एग्जैक्ट तब्दीली की तरफ हमें नहीं लेके जाता। तो फिर एग्जैक्ट तब्दीली की तरफ जाने के लिए एक स्टेप हम आगे मूव करते हैं। वो एक स्टेप हम क्या मूव करते हैं कि हम ये कहते हैं कि आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जाएं। जो इंस्टेंट चेंज होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की तरफ जब आप जाएंगे तो उससे मुराद ये होता है कि अगर आप यही चेंज छोटे छोटे टाइम के इंटरवल से चेक करते हैं, यानी कि जो टाइम है वो जीरो को अप्रोच कर जाए, तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ये बच्चों आपके पास डी एस बाई डी टी बन जाएगा। यानी कि जो विलॉस, ये एक्चुअली डेरिवेटिव का फॉर्मूला या डेरिवेटिव की डेफिनेशन होती है, उसके मुताबिक ये होता है कि आपके पास ये जो चेंज इन एस है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम को इतना शॉर्ट कर दें कि टाइम जीरो को अप्रोच कर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा डी एस बाय डी टी। तो ये आपका है चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपके पास वेलोसिटी बन जाएगी, जिसको आप वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। अब बच्चों जब हम इससे आगे चलते हैं और इससे आगे चलते हैं और आपको यहाँ से बताता हूँ कि एक्चुअली डेरिवेटिव ज़्यादा एक्यूरेट क्यों है। यानी कि ये भी एक्चुअली वही चीज़ है जो हम पहले फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। लेकिन यहाँ सिर्फ ये है कि टाइम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जितना मर्जी चेंज आए। लेकिन इस सिचुएशन में टाइम के ऊपर एक कंडीशन लगा दी गई है, और वो कंडीशन ये है कि आपका टाइम इतना शॉर्ट हो कि वो तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा हो। ठीक हो गया। अब जीरो को अप्रोच करने से एक्यूरेसी लेवल कैसे बढ़ता है वो आप देखिएगा। आपने कभी मिस्त्री को देखा हो दीवार बनाते हुए? उधर देखो, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मिस्त्री समझ लिया। आपने कभी मिस्त्री को देखा हो दीवार बनाते हुए? तो बच्चों दीवार बनाते हुए जब जो मिस्त्री होता है वो 3-4 वार लगाने के बाद एक लट्टू सा बांध के एक ईंट के ऊपर वो रख के तो मैयर करता है उसको, दीवार को। मिसाल के तौर पे अब मैं इधर दीवार तो बना नहीं सकता, तो एनीवेज, तो वो दीवार जो आपकी बन रही होती है वो यहाँ पे क्या करेगा, एक ईंट रख के लट्टू सा बांधेगा और वो स्ट्रेट ऐसे जो है ना लटकेगी जब वो धागा उसका, तो वहां से पता चल जाएगा कि कोई ईंट सीधी लगी है या टेढ़ी लगी है। इसमें आप देखते हैं ना, कभी मिस्त्री को देखा हो काम करते हुए, तो इससे पता चल जाएगा कि अगर लाइट सा भी ये फर्ज करें ईंट थोड़ी पीछे की तरफ हुई, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें रेट ऑफ चेंज इतना आया है। अगर वो यही काम ऐसा करे कि टाइम बहुत ज्यादा करने के बाद जब इतनी दीवार बन जाए और फिर वो लगा के देखे तो दीवार के अंदर ही कर्व आ जाए, उसका ही जो अजीब सी कमर बनी हुई हो उसकी, तो ऐसी सिचुएशन में अब आप कहेंगे पास तो वो मिस्त्री खड़ा होता है, उसको पता नहीं चल रहा होता कि ये सीधी हो रही है या, चलो अली साहब ने एडमिट कर लो, मैं अस्पताल ही खोल लिया। जूम हॉस्पिटल। अच्छा जी, तो ये बच्चों आपके पास क्या है, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो मिस्त्री बार बार क्यों चेक करता है, जितना कम डिस्टेंस पे चेक करेगा उतना एक्यूरेसी रेट बढ़ जाएगा। अगर वो यहाँ 10 बार लगाने के बाद वो चेक कर रहा होगा तो हो सकता है दीवार वाकई थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी हो। अब आप कहेंगे पास खड़े मिस्त्री को पता नहीं चल रहा कि दीवार टेढ़ी हो रही है, तो ऑब्वियसली नहीं पता चल रहा होगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप अपने घर में अपनी तस्वीर लगा रहे हैं या टाइम पीस लगा रहे हैं, और आप ऊपर चढ़ के तस्वीर लगाते हुए, ये आपकी तस्वीर बना दूं, आप ऊपर चढ़ के तस्वीर लगाते हुए पीछे खड़े भाई या बहन को कह रहे होते हैं चेक करना सीधी है या टेढ़ी है, तो आप तो पास खड़े हैं, आपको क्यों नहीं पता चल रहा? उसकी क्या रीजन है? उसकी भी रीजन के पीछे एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी पहाड़ी इलाके में सफर करते हुए जा रहे हैं, आपने देखा कि ये आपकी गाड़ी मूव कर रही है और आगे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि एक अच्छी भली जो है ना स्लोप आ गई है, मतलब आपको अब इस डायरेक्शन में जाना है। अब आप जब यहाँ पे थे तो आपको बज़ाहिर लग रहा था कि 35-40 डिग्री के एंगल पे आगे स्लोप आ रही है, लेकिन जब कुछ ही लम्हों बाद आप एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर आ जाएंगे ना, तो आपको ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि सामने कोई स्लोप है। क्यों? जब आप यहाँ पे थे
तो आपका एंगल इसके एंगल की निस्बत डिफरेंट था। जब आप यहां पे आ गए तो आपका भी एग्जैक्टली वही एंगल बन गया जो इस लाइन का एंगल था, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता। सेम यही वजह है कि जब मिस्त्री बिल्कुल पास खड़ा होगा तो उसको नहीं पता चल रहा होगा कि ये दीवार टेढ़ी हो रही है या नहीं हो रही। वो फिर क्या करता है, वो साल लगा के इसको चेक करेगा इस तरह से। अगर तो वो दीवार टेढ़ी हो रही है तो उसको पता चल जाएगा और वो उसके मुताबिक उसको ठीक कर देगा। अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ये कि वो ज्यादा एक्यूरेसी कब आएगी, कि वो अभी 2-4 इंटें लगाने के बाद ही चेक कर ले, बजाय इसके कि इतनी ज्यादा इंटें लगाने के बाद चेक करेगा तो फिर गलती के चांसेस ज्यादा हैं और फिर गलती को सुधारने के चांसेस कम है। यानी कि अगर इतनी ऊंची दीवार बना दी है और अब उसको या तो गिराना पड़ेगा और वो इतना नुकसान होगा। इसलिए अगर आप जो टाइम गुजार रहे थे वो कम टाइम में ही चेक करना शुरू कर दें तो आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही मैं अर्ज करना चाह रहा था यहाँ पे कि डेरिवेटिव जो है ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है, क्योंकि इसमें जो हम चेंज चेक करने का फॉर्मूला है वो ये है कि हम उसमें बहुत कम टाइम के बाद उसका चेंज चेक कर लेते हैं, ताकि अगर कोई गलती हो रही है तो हमें पता चल जाए और हम उस गलती का वहां पे अजाला कर सकें। सो ये तो डेरिवेटिव की एक बेस थी जिसके बारे में आपको बताना था। अब हम बच्चों इससे आगे मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट आपका सेक्शन क्या है। ये मैं साथ साथ ऐसे नोट्स भी बन जाएंगे आपके, मैं इसको सेव करता जाता हूँ। डेरिवेटिव, एक्सक्यूज मी सर, सर मेरा एक इशू है सर। मैं आप बताएं, मैं दूसरे डॉक्टर को बुला लेता हूँ। सर डॉक्टर की जरूरत नहीं सर, आपकी जरूरत है। मैं भी डॉक्टर ही हूँ। अच्छा अच्छा सर, वो ना असल में मैं हूँ स्प्रिंग 19 का, तो सर वो मुझे ग्रुप में नहीं ऐड किया सर। कोई क्विज हो रहा है, कोई अटेंडेंस सर, कोई आइडिया नहीं हो रहा मतलब के ना। तो वो सीआर को मैंने कांटेक्ट नंबर दिया था कि मुझे ग्रुप में ऐड कर ले, तो सर उसने मुझे किया नहीं। तो सर मेरे क्विज भी मिस हो गए और असाइनमेंट्स भी मिस हो गई। सीआर नु तो कान सर फड़ा दें। काइंडली सर इदा ही कह लो, ऐसे काबल ही है। चल कान फट जाएगा तो मैंने क्या दिया उसको। आप अपना जो है ना इसको बाद में इसको भेज दीजिएगा अपना नंबर, इसको मैसेज। आपके पास नंबर है इसका? नो सर, नंबर नहीं है ना मेरे पास। ठीक है, ग्रुप के अंदर ऊपर वो उधर आपने अपना नंबर उस सर इसने मैसेज किया, इसके पास नंबर नहीं आया तो ओ भाई क्लास में कहा था उन्हें सही। ठीक हो गया, लड़ाई हो गई है। आप लोग मसले हल कर लें साइड पे गूगल क्लासरूम पे या इधर टेक्स्ट के अंदर ही। बहरहाल भाई ऐड कर दें बच्चे को। वो इशू ये होता है कि जब बच्चा कोई सीनियर सेमेस्टर का हो तो जाहिर है उसके लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग तो काम चलाते रहेंगे, वो उसने बीच में कभी कभार आना होता है, तो इसलिए प्लीज़ कर दें सर उसको। मैं गूगल क्लासरूम में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, ठीक है सर। चलें जी, ठीक हो गया। थैंक यू सर। तस्वीर भी अपनी शेयर कर देना। सर बाकी वीडियो भी कर दूंगा, टेंशन नहीं। चलें ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब ये है कि कुछ रूल्स डेरिवेटिव्स के हमने देखने थे। अब उन रूल्स के मुताबिक बच्चों ये है कि आपके पास फर्ज करें मैं बात करता हूँ कि d/dx कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। कांस्टेंट के डेरिवेटिव से मुराद ये है, एक्चुअली डेरिवेटिव से मुराद ये होता है चेंज। डेरिवेटिव जो होता है ना, मैं आम अल्फाज में अगर लिखूं तो डेरिवेटिव से मुराद है कि आप किसी में भी एक्सपेक्टेड चेंज फाइंड करते हैं, किसी फंक्शन में, किसी वेरिएबल में जो उसमें एक्सपेक्टेड तब्दीली आनी होती है उसको हम डेरिवेटिव लेके मैयर कर सकते हैं कि वो कितनी है। मिसाल के तौर पे आपको इमरान खान साहब को शुरू पे ये कहना चाहिए था कि मैं इस मुल्क में डेरिवेटिव्स लेके चेक करूंगा कि कितने डीट किस्म के लोग हैं और कितनी चेंज आ सकती है इस मुल्क में, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब वो थोड़ा पछता भी रहे हैं कि अपने साथियों को चेक कर लेते हैं, इनमें तब्दीली आ सकती है कि नहीं। तो जो उनके जितने साथी थे जो दूसरी जमातों से आए वो सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन थे, उनमें चेंज नहीं आ सकता। इसलिए अब वो बेचारा फंस गया है। अब वो होता क्या है कि वो निज़ाम को ठीक करने की बात करता है, चूंकि बाकी सारे उनके साथी कांस्टेंट हैं, उनमें तब्दीली नहीं आती और वो बेचारे की तब्दीली फिर पिछा जाती है। तो ये सिलसिला चला हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा इसमें भी। उसके बाद
किसी भी वेरिएबल का उसके अपने लिहाज से जो चेंज होता है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या है, 1 है। और किसी भी वेरिएबल का किसी और वेरिएबल के लिहाज से जब आप चेंज फाइंड करते हैं तो उसको आप एज इट इज ही लिख देते हैं dy ओवर dx, अगर y x पर डिपेंड कर रहा है तो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंतहाई इंपॉर्टेंट रूल जिसको आप पावर रूल के नाम से याद करते हैं। पावर रूल होता है कि d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर n। अब ये जो d ओवर dx ऑफ x रेज टू पावर n है, ये आपके पास आ जाता है, पावर को नीचे उतारे, इसकी पावर में से एक कम कर दें और फिर आगे उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, तो एक्चुअली वो x की पावर थी इसलिए x का डेरिवेटिव आगे लिखना है। तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास nx रेज टू पावर n माइनस 1, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आपने देखा है वो क्या है, 1। तो यहाँ पे बच्चों 1 आ गया। ये मैं इसलिए थोड़ा डिटेल में जाके बता रहा हूँ, आमतौर पे बच्चे ये आंसर लिख देते हैं नो डाउट, ये जो एंड पे मैंने बनाया है, लेकिन ये डायरेक्ट आंसर लिखने से गलती के चांसेस हो सकते हैं। और वो गलती ये हो सकती है कि आप ये चीज दूसरे वेरिएबल्स की सूरत में इग्नोर भी कर सकते हैं। मतलब आपको पता ना चले कि जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि आप डेरिवेटिव फाइंड करें d ओवर dx ऑफ y रेज टू पावर n का, तो आप लिख दें n y n माइनस 1। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ये गलती कर दी तो ऑटोमेटिकली ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि आगे क्या आना चाहिए था, dy ओवर dx, उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी। तो ये साथ आपका dy ओवर dx आएगा, तो ये पावर रूल बनेगा। मैं बच्चों ये सारे आपको रूल्स बता रहा हूँ, आगे जब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे। ये कह लें कि आपकी रिवीजन है, प्रीवियस जितना भी आपके पास नॉलेज जो कि है ही नहीं आपके पास, उसकी रिवीजन है। तो बहरहाल आगे चलते हैं। d ओवर डी एक्स, अगर बच्चों इसको थोड़ा इस अंदाज में लिखें, ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n, ये भी पावर रूल ही है। अब इसमें हमने क्या करना है, पावर को, ये जो पावर है इस पावर को नीचे उतारा, अब आगे इसकी पावर में से एक कम कर दिया, तो जब कम करेंगे तो n में से एक कम करेंगे तो n माइनस 1, और आगे उसका डेरिवेटिव, तेरा डेरिवेटिव नहीं लेना यार, चल सैडते हो ओ भाई परे, अच्छा उसका डेरिवेटिव जिसकी पावर थी, तो d ओवर dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लेंगे, ax प्लस b का डेरिवेटिव लेंगे। तो ax प्लस b का आगे हमने डेरिवेटिव लेना है। सो बच्चों n ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1, अब यहां से ax का डेरिवेटिव क्या आएगा, a आ जाएगा, और प्लस b का 0। तो इस a का 0 क्यों नहीं हुआ, एक्चुअली उसमें भी 0 होता है अगर आप प्रोडक्ट रूल लगा देना ax पे, a को एज इट इज छोड़ें, x का डेरिवेटिव 1, फिर x को एज इट इज छोड़ें, a का डेरिवेटिव 0, तो वो 0 हो जाएगा, और a इंटू 1 ये आपके पास ये आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके पास ये आ गया n a, और ये आ जाएगा ax प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। लो जी, इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव जो है फाइंड कर लिया। सो ये आपके पास सिचुएशन बन रही है, उसामा साहब तशरीफ लाए हैं। अच्छा जी, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव बन गया। अब इसकी कोई एक आध एग्जांपल लेट्स हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के d ओवर dx ऑफ, फर्ज करें हम बात करते हैं 3x स्क्वायर माइनस 1 रेज टू पावर 2, सादा सी एग्जांपल, इसके बाद आलू वाली कीमे वाली वो बाद में करेंगे। जी क्या लगता है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पहले पावर को नीचे लिख लें, इसकी पावर में से एक कम करें, 3x स्क्वायर माइनस 1 की पावर में एक कम किया, तो 2 में से एक कम करें तो 3, अच्छा 1, माशाल्लाह जी पता है इधर तो सबको। तो उसके बाद हमने 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी सबका लेना है, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो वो आ जाएगा 6x, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, और x का 1 हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो बच्चों ये आपके पास जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है 6 इंटू 2
12x और साथ आ जाएगा 3x² माइनस 1। ये इसमें एक्सपेक्टेड चेंज जो भी आना था वो आ गया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो संभाल के रखे, मतलब पूछ ले। जी बच्चों, जो घरों में आप तशरीफ़ फरमा हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई बात समझ आ गई हो और आपको सवाल पूछना चाह रहे हो, कोई सवाल नहीं है। दादी लग गई समझ, पूछ ले, हमसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ रहा पावर रूल का। ठीक हो गया पॉइंट, ठीक हो गया जी। अब आगे बच्चों इसके बाद है प्रोडक्ट रूल। अब बच्चों प्रोडक्ट रूल क्या है? दो फंक्शंस की जब आपके पास प्रोडक्ट आ जाए तो उस सूरत में प्रोडक्ट रूल के ऊपर आपने बात करनी है कि वो क्या होता है। तो बच्चों वो है d/dx ऑफ, लेट्स से दैट दो फंक्शंस हैं u और v, इनकी प्रोडक्ट है। तो बच्चों प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो dv/dx और v एज इट इज, और अब du/dx। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप u को पहले रख लें, आप v को पहले रख लें, जिस तरह आपको याद रह जाए वैसे ही कर लें, क्योंकि दरमियान में एडिशन है, प्लस का साइन है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको पहले तस्वुर कर रहे हैं या इसको पहले तस्वुर कर रहे हैं, एक ही बात है दोनों की। तो इस तरह से सर आपके अगर एक पास जगह साइन थीटा और एक जगह एक्स हो तो सर इनमें से हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? साइन थीटा को देंगे, एक्स को देंगे? डेरिवेटिव्स में ऐसी कोई बात नहीं है। आपका दिल नहीं करे नहीं तो साइन को पहले कर लें, आपका दिल करे तो एक्स को पहले कर लें। वो इंटीग्रेशन में ज़रूर होता है मसला ये कि जब आप एक्स साइन एक्स आ जाता है तो उसमें आप प्रायोरिटीज जी डिसाइड जी करते सर। हैं। डेरिवेटिव्स में आपका नाम क्या है? सिकंदर बिन शाहिद सर। सिकंदर बिन शाहिद। शाहिद बिन, मैं शाहिद मेरा बेटा नहीं, मैं शाहिद का बेटा हूँ। नहीं नहीं, तो मैं आगे यही कह रहा हूँ, शाहिद बिन क्या है? शाहिद बिन राणा सैफुल्ला खान। राणा सैफुल्ला, सिकंदर बिन शाहिद बिन राणा सैफुल्ला खान। ते ए पूरी शीट में तेरे नाम ते भर देना फिर। ठीक हो गया सर बच्चों, वैसे जस्ट फॉर द सर सेक नहीं, ऑफ वैसे मैं फन। पूछ रहा था साइन थीटा और एक्स, मुझे वो जरा डाउट था ना, मैंने इस वजह से पूछा था। अच्छी बात है, अच्छी बात है, पूछ लिया करें। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों अब है नेक्स्ट क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल क्या होता है? सो ये जो क्वोशंट रूल आपके पास बनता है बच्चों, इसमें ये होता है कि d/dx ऑफ u/v, आपके पास दो फंक्शंस हैं, उनकी डिवीजन है। तो डिवीजन की सूरत में हम क्या करते हैं कि पहले एक फंक्शन एज इट इज, और वो डिनोमिनेटर वाला, ये बड़े एहतियात से आपने करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव du/dx, फिर दरमियान में आएगा माइनस। अब आपने करना है u एज इट इज जो न्यूमरेटर में था और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dv/dx और डिवाइडेड बाय बच्चों v का स्क्वायर। तो ये v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो इस तरह से बच्चों आप इसका क्वोशंट रूल बनाते हैं, लेकिन इसमें आपको बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। u ओवर v है तो आपको बड़ा तवज्जो के साथ, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले आता है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। तो अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। सेव नहीं किया? चलें, बहरहाल सॉरी। अच्छा चलें, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब लेट्स से दैट मैं आपको कहता हूं कि जी फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx if y is equals to विच नंबर रोला पा लिए, if y is equals to 3x minus 1 over 1 plus 2x। जी बच्चों, क्वेश्चन रूल ही लगेगा क्या इस पे? जाहिर है यस क्वेश्चन सर, रूल। क्वेश्चन रूल लगेगा, 1 + 2x का नीचे स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक हो गया जी।
क्वेश्चन रूल है तो ये आपके पास आ जाएगा डिफरेंशिएटिंग, पहले आप लिख दें इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास बन जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 3x माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2x। सो बच्चों जब इस पे आप रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 1 प्लस 2x एज इट इज और d ओवर दूसरे dx, का डेरिवेटिव पहला 3x क्योंकि सवाल है तो मैं पूरी डिटेल में कर रहा हूँ, माइनस 3x माइनस 1 एज इट इज और d ओवर dx ऑफ 1 प्लस 2x और डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे यहाँ पे इस सारे का 1 + 2x का स्क्वायर। 1 प्लस 2x का स्क्वायर। सो बच्चों अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x इंटू 3x का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने ax का किया था तो ये 3 हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और बच्चों डिवाइडेड बाई हमारे पास जो है वो 1 प्लस 2x का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब आगे चलते हैं और आगे इसको देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है इसमें। तो ये हमारे पास बन जाएगा जो प्रीवियस डिस्कशन थी 1 प्लस 2x एज इट इज़, तो बच्चों मल्टीप्लाई करें 1 प्लस 2x को 3 के साथ तो ये कितना बन जाएगा 1 प्लस 2x इंटू तो 3 प्लस 6x, 3 प्लस 6x और ये आ जाएगा माइनस 6x प्लस 2, माइनस 6x प्लस 2 और डिवाइडेड बाय बच्चों हमारे पास बन रहा है 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। कोई टीचर लिखता है इतनी ऊपर, ये सिर्फ मैं ही लिख सकता हूँ। आपको लगता है मेरा कद छोटा सा है तो मैं इतनी छत तक नहीं जा सकता, ना ना ना, ये टेक्निक्स होती हैं। ये 6x से कैंसिल हो गया और 3 प्लस 5 सॉरी 3 प्लस 2 5, ये जवाब पहले जेन चाह रहा था 1 प्लस 2x रेज टू पावर 2। तो बच्चों ये आपके पास डेरिवेटिव है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। अब इससे आगे नेक्स्ट रूल्स पे चलते हैं हम। बेसिकली जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसे एक ही सवाल के अंदर प्रोडक्ट भी होगी, क्वेश्चन भी होगी, चेन रूल भी लग रहा होगा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे। इंशाल्लाह आपको आगे जाके वो ट्रेलर दिखाऊंगा सारा। तो जी इंशाल्लाह मिलेंगे घर में बैठ के, जितना मर्जी टाइम लगाओ। मैंने हाथ चुके अमार साहब ने। जी अमार साहब। सर ये डेरिवेटिव में इसकी सिंपलीफाई की कोई लिमिट नहीं होती? नहीं, ये है कि जिस हद तक आप जा सकते हैं उस हद तक आप ज़रूर करें। मतलब आप वो जैसे कहते हैं ना, किस हद तक आप जा सकते हो तो इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हदें क्रॉस करके। आप इतना प्यार करो कि कोई हद ना रहे, बस दूरी ना रहे, कोई आज इतना करीब आओ तेरियां भी टंगा पन्ना। मैं तो पता, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। इधर एक बच्चे ने मेरे साथ बदतमीजी की थी तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बच्चे डोंट माइंड। अच्छा तो अमार भाई पता चल गया? चल गया पता। जी ठीक हो गया। अच्छा बच्चों उसके बाद है, आप बड़ा एक नाम सुनते होंगे चेन रूल का। अब ये चेन रूल क्या होता है, इसका जो प्रूफ है वो इवन कहा जाता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और आप CS के बच्चे हैं तो आपको इसकी कोई वो उस मानी में ज़रूरत नहीं है कि आपने कोई चेन रूल के प्रूफ्स क्या को करना है। तो एक्चुअली ये क्या है कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाय dt डॉट dt बाय dx। तो ये बज़ाहिर आप देख रहे हैं कि dt ऐसा लग रहा है जैसे dt से कैंसिल होता है, बट अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि dt से कैंसिल हो रहा है। ये dy बाई dx ये प्रॉपर रूल के तहत इसका आंसर बन जाता है। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं। सो dy बाई dt डॉट dt बाई dx ये इसका रिजल्ट है। अब बच्चों यहाँ पे t एक पैरामीटर के तौर पे यूज हो रहा होता है। ये t एक पैरामीटर है जिसको इसके
दरमियान हम इन्वॉल्व करते हैं, दो तरीके से चेन रूल अप्लाई किया जा सकता है कि आपके पास दो डिफरेंट मेथड्स आ जाएं अगर आपने चेन रूल अप्लाई करना है। वो दो डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, चेन रूल कब यूज़ करते हैं आप? तो बच्चों नंबर वन पे ये है कि अगर आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आ जाएं, इक्वेशंस आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हों, जैसा कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर और जो आपके पास y है वो हम फर्ज करते हैं 2at के इक्वल है। तो x इज इक्वल्स टू at स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू 2at है। तो बच्चों इसमें आपसे ये डिमांड कर लिया जाए कि फाइंड dy बाय dx। तो आपने यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू को कैलकुलेट करके देना है। सो बच्चों एक तो ये तरीका है, इसको चेन रूल से बचाया भी जा सकता है, लेकिन हर सवाल के लिए ऐसा करना मुश्किल है। जैसे यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें और वो t की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लें तो बराह रास्त x और y में रिलेशन बन सकता है, लेकिन हम ऐसा फिल वक्त नहीं कर रहे क्योंकि हमने चेन रूल सीखना है। तो लेट्स से दैट ये नंबर वन है, ये आपके पास नंबर टू है। तो मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कि डिफ्रेंशिएटिंग वन एंड टू विद रिस्पेक्ट टू t, वन और टू को t के लिहाज से ड्राइव कर दें तो ये आ जाएगा dx बाय dt और d ओवर dt ऑफ at स्क्वायर। दूसरा बच्चों आपके पास बन रहा है dy बाय dt और ये हो जाएगा d ओवर dt ऑफ 2at। लो जी, इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है? a को तो साइड पे कर दें और t स्क्वायर का क्या बनेगा? 2t, तो ये आ जाएगा 2at, ये बन जाएगा dx बाय dt। इसके बाद बच्चों इधर है dy बाय dt, तो ये क्या बन रहा है? 2a को साइड पे करें और t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो बच्चों चेन रूल ये कह रहा है, चेन रूल ये कह रहा है कि आप dy बाय dx फाइंड करना चाहते हैं तो वो इक्वल्स होता है dy बाय dt डॉट dt बाय dx। अब देखें इन दोनों की वैल्यूज चाहिए हमें। जो dy बाय dt है ये तो हमें पता है कि ये पड़ा हुआ है dy बाय dt, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? dt बाय dx। अब अगर आप dt बाय dx की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो है dx बाय dt, तो इसको रेसिप्रोक करके अगर लिखें dt बाय dx तो वो क्या बनेगा? 1 ओवर 2at। तो मैं क्यों ना इन दोनों की वैल्यूज पुट करूं, dy बाय dt मेरे पास है 2a, तो मैं इसकी जगह पे लिख देता हूं 2a और dt बाय dx की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? 1 ओवर 2at। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया 1 ओवर 2at। अब बज़ाहिर क्या है कि 2a से 2a कैंसिल हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। 2a ओवर ये जो 2at है ये किसके इक्वल है? तो मैं उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। वो इसलिए कि dy बाय dx, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो पूरा इन टर्म्स ऑफ x एंड y ही आ गया। वो वेरिएबल वहाँ से जो पैरामीटर था वो वहाँ से गायब हो गया। तो जिस हद तक, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, जिस हद तक हो सके आपने उसमें कोशिश करनी है कि इसका वो आ जाए या रिजल्ट बन जाए, जिस हद तक भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये कोशिश की और उसको इस तरह का बना लिया। और वैसे भी कहते हैं पंजाबी में जे हो जे मुँह हो जी चपेट, तो मुंह के मुताबिक चपेट को एडजस्ट कर लें या चपेट को मुंह के मुताबिक एडजस्ट कर लें। आपने देखा है जब कभी अक्सर चपेट पड़ने लगती है तो हम करते हैं ना ऐसे करके, तो वो मुंह को चपेट के मुताबिक एडजस्ट कर रहे होते हैं। और सर जी वैसे आप ये तो बताएं आपके साथ बदतमीजी किसने की है? मैं, आप आओगे ना फिर आपके सामने बात होगी। ये इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया मेरे साथ। सर किस पे वैसे सर? नाम अभी मैंने पूछना है इससे। सर नाम बता